गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बच्चों रिप्रोडक्शन का पार्ट रनिंग चल रहा है चैप्टर 8 के अंदर और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, एंड यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल को, एम्ब्रियो शेप को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो फर्टिलाइजेशन या कैसे होता है। ठीक है बच्चों, कल एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज होके फीमेल पार्ट पर गिरना, स्टिग्मा पर गिरना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सेकेंड, पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन मैं लिख देता हूं। एक तो अपन को मैंने आपको पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में बताया था, पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, एक आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है ट्रिपल फ्यूजन और एक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिए बच्चों, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, देन पॉलन ग्रेन का जर्मिनेट होना पॉलन ट्यूब में, देन पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस होना ओव्यूल के अंदर, ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ मेल गैमेट। These all events are combinedly called pollen pistil interaction. Again repeat कर रहा हूं, the landing of pollen grain on the stigma, the germination of pollen grain into pollen tube, the entrance of pollen tube into the ovule and the release of male gametes. These all events are combinedly called pollen pistil interaction. Next लेते हैं fertilization. One of the male gametes get fused with the egg cell. One of the male gamete gets fuses with the egg cell. This is called fertilization. प्लांट्स के अंदर जब दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं पॉलन ट्यूब से, तो एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी। ओके, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इससे क्या बनता है? एक सिंगल सेल बनती है, डिप्लॉइड सेल बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। एंड जाइगोट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। फिर जाइगोट जो है माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होता है माइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं नई सेल्स के अंदर, और एक होता है मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर। ओके बच्चों, तो जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। जनरली जाइगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो माइटोसिस होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है एंड जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ओके, सेकंड लेते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सेकंड अनदर मेल गैमेट और अनदर मेल गैमेट गेट फ्यूजेस विद द पोलर सेल इन द एम्ब्रियो स्टेट। जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर सेल के साथ में, सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज होता है। इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस पोलर सेल के अंदर है और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट के अंदर है, तो तीन न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन होता है एंड दिस वन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे क्या डेवलप होता है? इससे डेवलप होता है बच्चों एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है विच इज द ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या डेवलप होता है? एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं इसलिए। एंडोस्पर्म के अंदर बच्चों रिजर्व फूड होता है। क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। ओके, हर्षिता नाइस, बेटा हैंड डाउन कर लो। अब आप रोज भी ऐसा ही होता है,
बाकी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप थोड़ा वेट करें, आपके उधर नेटवर्क इश्यू दूर हो जाएगा। ठीक है, हर्षिता, हिमांशु एंड नाइस, एंड डाउन कर लो और केयरफुली सुनो आप पहले अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब समझ में आई बात? यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, सेकेंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनता है वो डेवलप होते एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। वन इज फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है आपके? दोबारा सुन लीजिए, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, सीड की स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, एक सीड की स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज और, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ओके बच्चों, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है। ओव्यूल की आउटर लेयर सीड की आउटर लेयर बनती है और ओव्यूल की इनर लेयर सीड की इनर लेयर बनती है। ठीक है, और जो ओवेरी है, ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवेरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बनती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। ओवेरी की वॉल जो फ्रूट की वॉल बनाती है, दैट वन इज कॉल्ड पेरिकार्प। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ओके, चलिए अब एक सीड की स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये बच्चों एक लाइनिंग है, स्कार है, ये जो जगह है ये हाइलम है। यहाँ जो एक छेद है इसे हम माइक्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल कहते हैं, जहां से एंट्रेंस होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का और गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो मॉइस्चर है या वाटर है वो भी एंटर होता है सीड के अंदर। ठीक है, सीड को अगर क्रश करें तो हमें उसमें एम्ब्रियो नजर आता है।
तो एक बच्चों डाइकॉट सीड को क्रश करने पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है। इनके ये जो दोनों लॉब्स हैं इन्हें हम कॉटिलिडन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं, जिनके अंदर रिजर्व फूड होता है। ओके, और ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। और सीड के अंदर ये जो टिश्यू है, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। इसे हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल कहते हैं। ओके बच्चों, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जो प्लूम्यूल है, सीड का जर्मिनेशन जब होता है तो प्लूम्यूल से स्टेम, शूट डेवलप होता है। प्लूम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। ओके, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो प्लूमन पार्ट से शूट डेवलप होता है, ऑरिजिन होता है, और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। बच्चों आप सब लास्ट तक बने रहना, ऐसा नहीं टॉपिक बीच में छोड़ के चले जाएं आप क्लास से। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनमें मैच्योरिटी कब कब आती है, कैसे आती है। पहले हम बॉयज की बात करेंगे। बच्चों बॉयज के अंदर क्या होता है कि उनके दोनों पांवों के बीच में एब्डोमेन से नीचे एक पतली स्किन होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, और जिनके अंदर टेस्टीज नाम की ओवल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें हम टेस्टीज कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बॉयज का, ठीक है ना, जिनके अंदर स्पर्म्स के फॉर्मेशन भी होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी होता है, और जिनके अंदर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी रिलीज होता है। ओके, जब एक बेबी बॉय बड़ा हो रहा होता है तो 13 या 14 ईयर्स की एज में, उसे हम प्यूबर्टी की एज कहते हैं, उनके अंदर जो है चेंजेस आने शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है, टेस्टोस्टेरोन और रिलीज होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उस समय राइज हो जाता है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को शो करता है। एट द सेम टाइम उसी समय कुछ फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि बॉडी जो है मस्कुलाइन होना शुरू हो जाती है, स्किन हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। बॉयज के अंदर दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं, आवाज जो है वो भारी हो जाती है, लो पिच होती है लेकिन भारी आवाज हो जाती है, और मस्कुलाइन बॉडी हो जाती है। ठीक है बच्चों, हाइट भी जो बॉयज की जो लंबाई है वो भी ज्यादा रहती है गर्ल्स के कंपेयर में। ठीक है, और उस समय 14 से 16 ईयर की एज में हाइट भी एकदम से काफी बढ़ती है, और मैक्सिमम 18 ईयर्स की एज तक हाइट जो है बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चेंजेस जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के दौरान आते हैं और उस समय देखे जाते हैं बॉयज के अंदर। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो आई जाती है। जो मेल है, मेल के अंदर पूरी लाइफ टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है,
अब आते हैं गर्ल्स के ऊपर। जो गर्ल्स हैं, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, तो उसी समय ही जब एक बेबी फीटस होता है अपने माँ के यूट्रस के अंदर, जब बच्चा होता है और वो फीमेल होता है, तभी उसकी जो ओवेरीज हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें काफी सारे जो फॉलिकल्स हैं वो बन जाते हैं। तो जब एक लड़की बर्थ लेती है तो उस समय उसके अंदर काफी सारे फॉलिकल्स बने हुए होते हैं। लेकिन जब जो बेबी गर्ल है, जब वो 13 ईयर की या 12 ईयर की होती है, तब उसके अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। और प्यूबर्टी की एज में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर 13 साल की एज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। इनके स्टार्ट होने को कहते हैं मीनार्च। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को हम क्या कहते हैं, मीनार्च कहते हैं। तो ये 13 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, वो है 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये 28 डेज और 29 डेज होता है। ठीक है, तो हर 28-29 डेज से ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है। और ठीक है बच्चों, तो ये साइकिल जो है रिपीट होता है। तो इस साइकिल का जो 14th डे है, 13 डे है, 13 या 14 डे है, उस समय जो फॉलिकल्स होते हैं ओवेरी के अंदर, वहां से एक एग या ओव्यूम हर महीने रिलीज होता है। अगर वो ओव्यूम स्पर्म से फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। और अगर नहीं बनता है, अगर एग नहीं बन सॉरी फ्यूजन नहीं होता है स्पर्म से, तो जितनी भी तैयारियां हैं फॉर द प्रेगनेंसी वो बेकार चली जाती हैं। तो ओव्यूम डीजनरेट हो जाता है, स्पर्म डीजनरेट हो जाते हैं, और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो इरोड होके डिप्लीट होके वहां से ब्लड के साथ में बॉडी से बाहर आती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है 45 या 50 ईयर्स की एज में। 45 या 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। इसे हम कहते हैं मीनोपोज। क्या कहते हैं, मीनोपोज कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसे हम मीनोपोज कहते हैं। 45 या 50 ईयर्स की एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज हो जाना, स्टॉप हो जाना, मीनोपोज कहलाता है। अब फटाफट से बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अच्छा, जो एज है जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स में काफी सारे जो सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं, इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ बच्चों, मैं पहले स्केच ड्रॉ कर देता हूँ जिससे डिफरेंट पार्ट्स को बताने में आसानी रहेगी।
Yes, 10th class. This is the sketch of human female reproductive system. Human male reproductive system. Sorry बच्चों, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्केच है और इसके डिफरेंट पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ ये जो स्किन है जो दोनों पाँवों के बीच में होती है, इस पतली स्किन को स्क्रोटम कहते हैं और ये बॉडी से बाहर रहती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन टेस्टिस इसके अंदर रहते हैं तो वहां पर 2 से 3 डिग्री जो है टेम्परेचर कम रहता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। यहाँ ये जो ओवल जो स्ट्रक्चर है पिंक कलर की होती है, इन्हें हम टेस्टिस कहते हैं और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स होती हैं जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है। ये जो टेस्टिस हैं बच्चों, ये टिश्यू के द्वारा अटैच रहते हैं, इसे हम गुबर्नेकुलम कहते हैं और दोनों टेस्टिस के बीच में सेप्टम रहता है। टेस्टिस पीछे बच्चों इस डक्ट के द्वारा ओपन होता है, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स बनेंगे वो कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमिस में। फिर यहाँ से ये ट्रेवल करेंगे और ये डक्ट, इस डक्ट को हम कहते हैं वास डिफरेंस और ये 2 होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंसिया कहते हैं। ओके, तो ये जो डक्ट है जो एपिडिडाइमस से निकल रही है, ये वास डिफरेंस है जो कि एब्डोमेन में एंटर होके यूरिनरी ब्लैडर से लूप ओवर होके यहाँ आती है और ये जो डक्ट है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये जो ऑर्गन है बच्चों इसे हम पेनिस कहते हैं और यूरेथ्रा कॉमन, ये यूरेथ्रा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए आते हैं, यहाँ आते हैं तो एक तो सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स पाई जाती है मेल के अंदर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड और इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो जब स्पर्म्स यहाँ आ जाते हैं तो इन तीनों जो ग्लैंड हैं इनका सिक्रेशन स्पर्म्स के साथ में ऐड हो जाता है और ऐड होके जो फ्लूइड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं, जिसमें स्पर्म्स भी हैं और विस्कस फ्लूइड भी है और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ओके, अच्छा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ यूरिन स्टोर होता है और यहाँ से यूरिन भी आता है, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पासेज है फॉर द यूरिन एंड फॉर द सीमन, दोनों के लिए कॉमन पासेज है, लेकिन एक समय में एक ही रिलीज होता है, या तो यूरिन पास आउट होता है या सीमन पास आउट होता है। ठीक है, और यहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए यहाँ से जो है सीमन या यूरिन रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। हाँ, अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो टेस्टिस हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनके 2 फंक्शन है, एक तो है स्पर्म जो कि मेल गैमेट से इनका फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं उनके डिवीजन से स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स फिर एपिडिडाइमिस में और फिर वासा डिफरेंसिया से होते हुए यूरेथ्रा तक आते हैं और फिर बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन है एंड जो कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के लिए भी जरूरी होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इस तरीके से तो जब भी मेल और फीमेल के अंदर क्रॉस होता है तो मेल अपने पेनिस के थ्रू जो सीमन का पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करता है और वहां से जो स्पर्म्स हैं वो ओव्यूम की सर्च में ट्रेवल करते हुए फैलोपियन जो ट्यूब है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, वहां जाके ओव्यूम के साथ में फ्यूज होते हैं, इससे जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। ओके बच्चों, तो 10th क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हैंड रेज कर दें।